एक मुखी रुद्राक्ष शिव का वह अंश जिसमें स्वयं सदाशिव व ग्रहों के राजा सूर्य की शक्ति समाई है। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति यत्र संपूजितः तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ इसकी पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं रह सकती। रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक होते हैं। मैंने इन पर अलग अलग 21 वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिव पुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष का क्या महत्व, लाभ, विधि और उपयोग करने का तरीका बताते हैं। आधुनिक विज्ञान रुद्राक्ष के बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है। उसके बाद इस वीडियो के टॉपिक एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि उसे हम कैसे धारण करें और उसका पूर्ण फल कैसे प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। धरती पर शिव के 2 जागृत स्वरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष। सभी धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष की चर्चा आती है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उपनिषद जैसे जाबाल उपनिषद, तंत्र शास्त्र जैसे कात्यायनी तंत्र, मेरु तंत्र आदि में। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 2 कहता है, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात सर्व पापहरः स्मृतः। यानी यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण खंड 11 अध्याय 3 कहता है, रुद्राक्ष धारणात् श्रेष्ठम न किंचिदपि विद्यते। यानी इस विश्व में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले धर्म ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष का महत्व, प्रकार, धारण विधि, लाभ व सावधानियां बताऊंगा। फिर जानेंगे आधुनिक विज्ञान ने रिसर्च में रुद्राक्ष में क्या पाया है। उसके बाद इस वीडियो का टॉपिक जिस रुद्राक्ष के बारे में है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है। रुद्राक्ष 2 शब्दों के मिलने से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख। तो शिव की आंख से जो आंसू की बूंदें धरती पर गिरी वही रुद्राक्ष बनी। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जन कल्याण की भावना से मेरी आंखों से आंसू की जो बूंदें धरती पर गिरी उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। मैंने उन्हें विष्णु भक्तों व चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। वे लाल, काले, पीले रंग के रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप हैं। उनमें संसार व मोक्ष दोनों देने की शक्ति है। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। त्रिपुंड, भस्म व रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, सीधे मेरे शिवलोक को आते हैं। महादेव आगे कहते हैं, रुद्राक्ष पहनने वाले मनुष्य को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य आदि देवता प्रसन्न होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच व दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जो व्यक्ति त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष धारण कर महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल मिलता है। मैं स्वयं गुरु कृपा से 1 से 18 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ। मृत्युंजय मंत्र की साधना करता हूँ जो मुझे गुरु जी से मिली। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है विस्तार से मृत्युंजय साधना के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। रुद्राक्षों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। शिव पुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष का वर्गीकरण 4 तरह से करते हैं, मुख, रंग, आकार और छिद्र के अनुसार। मुख, प्रकृति में 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे जाते हैं। शिव पुराण में
1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा शिव जी करते हैं। 14 से ऊपर के मुख के रुद्राक्ष बाकी ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। गणेश, गौरी शंकर, गर्भ गौरी, सवार रुद्राक्ष, यह अलग प्रकार के रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे गणेश रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, गौरी शंकर दाम्पत्य सुख के लिए और गर्भ गौरी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने से संतान बहुत बार होते हुए देखी जाती है। अगला क्लासिफिकेशन रंग के आधार पर। 3 रंग के रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं, लाल, काले और पीले। समय के साथ पहनने के बाद शरीर पर यह सारे रुद्राक्ष काले पड़ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन आकार। भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़े आकार का यानी आंवले के आकार का रुद्राक्ष अति श्रेष्ठ होता है। उसके बाद बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम फल देने वाला और सबसे छोटे चने के आकार का रुद्राक्ष अधम माना जाता है। अधम का मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बाकी 2 के मुकाबले उसका फल देने का शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो हमने इससे यह समझा कि जैसे-जैसे रुद्राक्ष का दाना बड़ा होता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब बड़े दाने के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं, छोटे दाने के रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं। धरती पर बहुत जगह रुद्राक्ष होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड्स। इनमें सबसे अधिक बड़े साइज के दाने जो होते हैं, वह नेपाल में मिलते हैं। इसीलिए शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष नेपाल के ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जिन रुद्राक्षों का प्रयोग जपमाला में किया जाता है, वो बड़े छोटे होते हैं, जैसे यह इंडोनेशिया का दाना है। जो बड़े दाने होते हैं, वह नेपाल से आते हैं। यह 14 मुखी रुद्राक्ष है, बड़े दाने का, नेपाली है। यह छोटे दाने का 8 मुखी रुद्राक्ष है, यह इंडोनेशियन है। तो जप के लिए इंडोनेशियन और पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाली रुद्राक्ष हम प्रयोग करते हैं। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नेपाली में अधिक देखी जाती है। छिद्र यानी होल के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है। भगवान शिव कहते हैं, प्रकृति द्वारा स्वयं छिद्र किया हुआ रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और जिसमें मनुष्य स्वयं से छेद करे वह कम फल देने वाला होता है। इस पैरामीटर पे भी हम देखते हैं, सिर्फ नेपाल के रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं छिद्र होता है। बाकी धरती पर पाए जाने वाले सभी रुद्राक्षों में होल ड्रिल करके करना पड़ता है स्वयं से, इसलिए भी उनका फल कम मिलता है। तो यह 4 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ रुद्राक्ष का। मंत्र के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं, बिना मंत्र जपे पहना गया रुद्राक्ष फल नहीं देता है और वह सभी 14 मुख्य रुद्राक्ष के 14 अलग-अलग मंत्र देते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते समय पढ़ने चाहिए। इसके बाद उपयोग। हर रुद्राक्ष का अलग ग्रह व अलग उपयोग होता है, प्लैनेट एंड पर्पस। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और यह धन व परिवार का सुख देता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं हो, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या मान लीजिए आपकी कुंडली में या हस्तरेखा में चंद्रमा अच्छा भी है और आपको धन व परिवार का सुख चाहिए, तो भी आप पहन सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहनिए। हर रुद्राक्ष के अलग स्वामी देवता व ग्रह होते हैं। ग्रह तो 9 हैं, पर रुद्राक्ष 21। तो हर ग्रह के 2 या उससे अधिक रुद्राक्ष होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार हम रुद्राक्ष चुनते हैं। जैसे शनि के 3 रुद्राक्ष हैं, 7, 14 और 17 मुखी रुद्राक्ष। मुख के हिसाब से शक्ति बढ़ती जाती है। तो जो शक्ति 17 मुखी रुद्राक्ष में है शनि की, वह 7 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह 7 मुखी रुद्राक्ष का क्रॉस सेक्शन है। यानी अगर हम 7 मुखी रुद्राक्ष को बीच से काटें, तो वह अंदर से ऐसा दिखेगा। रुद्राक्ष में बीज होते हैं। जितने बीज यानी कंपार्टमेंट्स, उतने मुख का रुद्राक्ष ऊपर होगा अभी। तो यह 7 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 7 बीज हैं। बीजों में ही रुद्राक्ष की शक्ति होती है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 बीज होंगे, 17 मुखी रुद्राक्ष में 17 बीज होंगे। तो आप देखिए, ज़्यादा बीज ज़्यादा शक्ति। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बैटरी है, उसमें अंदर 3 सेल्स हैं, तो उसकी शक्ति कम होगी, कंपार्टमेंट्स कम है, और 13 सेल्स हैं, तो वह बैटरी अधिक लाइट देगी, अधिक शक्ति वाली होगी। तो यही
एनालॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 3 से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, वह लोअर मुखी माने जाते हैं। वह जनरल पर्पस रुद्राक्ष होते हैं। 11 से लेकर 21 मुखी तक हायर मुखी रुद्राक्ष होते हैं। वह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर किसी को खाँसी हो, तो साधारण खाँसी की दवा से उसका काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को टीबी हो, तो विशेष दवा देनी पड़ेगी। यही अंतर है नीचे के लोअर मुखी रुद्राक्ष में और अपर मुखी रुद्राक्ष की शक्ति में। इसी कारण 7 मुखी रुद्राक्ष में वह शक्ति नहीं हो सकती जो 17 मुखी रुद्राक्ष में है। इसका मतलब यह नहीं कि 7 मुखी रुद्राक्ष कम शक्तिशाली है, बहुत है, उसका अपना काम है। लेकिन जब शनि की साढ़ेसाती या शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करे, तो 7 मुखी नहीं 14 या 17 पहनना पड़ता है। जैसे कुंडली में शनि नीच हो, तो 14 या 17 पहनना चाहिए। इसके लिए हम यह समझेंगे कि जन्म कुंडली के हिसाब से आपको यह चुनना पड़ेगा कि किस राशि, किस ग्रह, कौन-सी बीमारी में कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है रुद्राक्ष पर, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मेरे चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक और वजह से रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, धरती पूरी गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर चपटी है। धरती गोल है, रुद्राक्ष भी गोल है। इसमें भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो तेजी से घूमने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण धरती पोल्स पर चपटी हो जाती है। जो हायर मुख्य रुद्राक्ष है, उनमें तेज गति से घूमने की क्षमता होती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे यह 2 रुद्राक्ष हैं। यह 5 मुखी रुद्राक्ष है, देखिए आप पूरा गोल है। यह 18 मुखी रुद्राक्ष है, यह चपटा है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप। यानी ऐसा फ्लैट जैसा जा रहा है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो 5 मुखी में वह शक्ति नहीं हो सकती है जो 18 मुखी में है। इसलिए हम कहते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष भूमि देवी का है, गायत्री का रुद्राक्ष है, बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं जब रुद्राक्ष के मुख बढ़ते जाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रा हम समझेंगे कि विज्ञान क्या कहता है रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, विज्ञान कहता है धरती गोल है, रुद्राक्ष भी धरती की तरह गोल है। मैंने बताया था 2 पोल्स होते हैं। रुद्राक्ष में भी धारियाँ होती हैं, जिन्हें हम मुख कहते हैं। धरती पर भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं जो हम इमेजिनरी लाइन्स की चर्चा करते हैं। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करते हैं। तो धरती की तरह रुद्राक्ष में भी फ्रीक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वजह से वातावरण से हमारे शरीर पर जो चार्ज इकट्ठा होता है, रुद्राक्ष उसे बैलेंस करता रहता है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, तो इसका बोटैनिकल नेम एलियोकार्पस ग्रैनिटस है। विज्ञान कहता है रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारे मेटल्स और फाइन मिनरल्स ट्रेस क्वांटिटी में है, सूक्ष्म मात्रा में है, जिनसे पहनने से हमारे शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि इन मेटल्स मिनरल्स की वजह से रुद्राक्ष में स्टेरॉल और पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट को और किडनी, लीवर 50 तरह की समस्याएं कंट्रोल करते हैं। तो बीमारियों से छुटकारा दिलाने में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग पहनकर लाभ लेते हुए देखे गए हैं। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष में मेरी शक्ति है, यह संसार व मोक्ष दोनों दे सकता है। बहुत सारी सिद्धियां देने की इसमें क्षमता है। 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, तथा जो 9 निधियां हैं यानी पद्मम, महापद्मम, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम और वरम, यह 8 सिद्धियां, 9 निधियां देने की क्षमता रुद्राक्ष में होती है। 8 सिद्धियां देवताओं के पास होती हैं, 9 निधियां कुबेर के पास होती हैं। यह सभी शिव को प्रणाम करते हैं। इसी कारण हनुमान चालीसा में कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अब हम एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी रुद्राक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष। भगवान शिव शिव पुराण में कहते हैं पार्वती माता से, हे पार्वती, सभी रुद्राक्षों में मेरी ही शक्ति है, पर एक मुखी रुद्राक्ष में मेरी पूर्ण शक्ति है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाला है।
एक मुखी रुद्राक्ष के स्वामी देवता सदाशिव हैं और स्वामी ग्रह सूर्य हैं। यह हमारी कुंडलिनी के सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करता है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सोल कनेक्ट्स टू ओवर सोल। शरीर में हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वैज्ञानिक शोधों में ऐसा देखा गया कि इस रुद्राक्ष की फ्रीक्वेंसी और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स की फ्रीक्वेंसी एक ही है, इसलिए यह उन्हें खोलता है। वहीं पर हमारे सभी पूर्व जन्मों के संचित शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, उन्हें यह भस्म कर देता है। जब हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो कुछ शेष नहीं रहता आत्मा के लिए, फिर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसीलिए एक मुखी रुद्राक्ष को मुक्ति का रुद्राक्ष कहा गया। इसके देवता हैं वह सदाशिव हैं और स्वामी ग्रह सूर्य हैं। सूर्य को ज्योतिष में आत्मबल देने वाला ग्रह कहा गया। यह हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस। तो जिन लोगों को भी यह रुद्राक्ष मिलेगा, उन्हें समाज को नई दिशा और दशा देने की व्यवस्था मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यह रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि यह स्वयं शिव है। यह या तो किसी महायोगी के पास होता है या किसी चक्रवर्ती राजा को मिलता है। मेरे गुरुजी कहते थे, यह रुद्राक्ष धरती पर मिलना लगभग असंभव है। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ जिनकी कई पीढ़ियाँ नेपाल में रुद्राक्ष के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। वह कहते हैं कि उनके पुरखों तक ने भी कभी भी एक मुखी रुद्राक्ष गोल दाना अपने पास देखा नहीं। अब आप कहेंगे, अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है तो हम उसके बारे में जानकर करेंगे ही क्या? एक मुखी रुद्राक्ष के कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिनके बारे में आगे मैं बता दूंगा। आप उन्हें धारण करके भी लगभग एक मुखी रुद्राक्ष जैसा बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ यह समझने की ज़रूरत होगी कि आखिर इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। आध्यात्मिक लाभ तो मैंने बता दिया। सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को कभी पास में आने ही नहीं देगा। तो आपके जीवन में जो बुरे लोग हैं वह आएंगे नहीं, आपके पास हैं तो दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर स्वास्थ्य में देखें तो यह सिर की बीमारी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर, इन सब की समस्याओं में तुरंत लाभ देता है। आँखों की समस्या अगर है, रोशनी कम हो रही है या आँखों में कोई नर्व की इश्यूज़ हो रही हैं, तो उनको यह बहुत जल्दी हील करना शुरू कर देता है। या इस रुद्राक्ष की सबसे बड़ी खासियत है। स्किन की समस्या और ब्लड प्रेशर में तो इसका रामबाण इलाज माना जाता है। देखिए, किसी का शरीर अगर बहुत गर्म रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास बहुत हीट, गर्दन में बहुत हीट, सर में बहुत हीट महसूस होती है, उसे यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य गर्मी का ग्रह है, सूर्य बिगड़ता है तो यह रुद्राक्ष उसकी समस्याओं को शांत करता है। यहीं हम जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुरी स्थिति में है, जैसे कहीं नीच होकर बैठा है, यह रुद्राक्ष बहुत मदद देगा आपको। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी बुरे घर का स्वामी है, किसी अच्छे घर में बैठकर उस घर को बर्बाद कर रहा है, तो भी यह अच्छा परिणाम देगा। जैसे मान लीजिए आपका कन्या लग्न है, यहाँ सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, जो आपके 12वें लॉस के घर की राशि बनती है। अगर वह 10वें कर्म स्थान में बैठ जाए तो आप लोगों को कर्म में, प्रोफेशन में बहुत तकलीफ होगी, काम जमेगा ही नहीं, प्रमोशन मिलेगी ही नहीं, हमेशा करियर को लेकर बड़ी समस्याएं होती रहेंगी। ऐसे में यह रुद्राक्ष धारण करना अच्छा है। सूर्य अगर किसी शत्रु ग्रहों के साथ, पाप ग्रहों के साथ बैठा है या उनकी दृष्टि में है, जैसे शनि राहु केतु के साथ बैठा हुआ है तो पितृदोष बना रहा है, उनकी दृष्टि में है तो भी पितृदोष है, तो फिर आपको अपने पिता से, पितरों से, सरकार से, अधिकारियों से कष्ट होगा। उस केस में भी आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो लाभ होगा। सूर्य जन्म कुंडली के किस भाव में बैठकर क्या फल देता है, इस पर एक वीडियो है मेरा, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। अगर हम हस्तरेखा की बात करें तो यह जो आप स्थिति यहाँ देख रहे हैं, यह सूर्य का पर्वत है। अगर यह बहुत दबा हुआ हो, यहाँ फ्लैश नहीं हो, उठा हुआ एरिया नहीं हो, तो हम कहते हैं सूर्य अच्छा नहीं है जन्म कुंडली या हस्तरेखा में। या यहाँ पर यह जो रेखा आती है, इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। यह अगर बहुत छोटी हो, कटी फटी हो, क्रॉस के निशान हो, कोई आइलैंड सा बना हुआ हो, तो फिर हम कहते हैं सूर्य रेखा कमजोर है। सूर्य रेखा को हम सक्सेस लाइन, सन लाइन भी बोलते हैं। यह नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा मानी जाती है। अगर यह भी खराब हो,
तो आप इस रुद्राक्ष को लेकर पहन सकते हैं, उससे लाभ आपको हो जाएगा। अब मैंने जैसा शुरू में कहा था, एक मुखी गोलदाना रुद्राक्ष नेपाल का तो कहीं मिलता ही नहीं है धरती पर, तो आप करेंगे क्या? इसकी कुछ वैराइटीज़ हैं, जैसे हम कहते हैं एक मुखी अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष। इसमें होता क्या है, 4, 5 या 6 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, उनमें एक ही मुख यानी लाइन स्पष्ट रूप से पूरी रूप से बनी होती है, यानी मुख से लेकर पृष्ठ तक बनी होती है। बाकी लाइन्स या तो आधी होंगी या थोड़ी बनी होंगी या कम बनी होंगी, उसे हम एक मुखी अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष कहते हैं। या एक मुखी गोलदाना एक मुखी नहीं है, एक मुखी जैसा दिखता है, तो कुछ लाभ उसके ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में मिलने वाला काजू शेप का चंद्राकार रुद्राक्ष होता है, उसे भी हम पहनने के लिए कभी-कभी लोग देखते हैं, पहनते हैं। हालाँकि मैं उसमें बहुत अधिक विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसकी बहुत अधिक शक्ति मानी नहीं गई है। आध्यात्मिक रूप से तो बहुत ही कम होती है उसकी शक्ति। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो वो आप पहन सकते हैं लास्ट उपाय के रूप में। सबसे अच्छा होता है एक मुखी सवार। अब इसमें क्या होता है, एक कोई भी नॉर्मल रुद्राक्ष होगा, 4-5 मुख होंगे उसके, उसके ऊपर एक मुख सवार हो जाएगा, यानी एक ऐसा रुद्राक्ष दिखेगा जो एक मुख बना होगा और उसमें सवार हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यह देखिए, यह एक 5 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन उसके ऊपर यह देखिए, एक मुख जैसा है, यह एक मुखी है, इसमें सिर्फ़ एक ही मुख है और यह इसके ऊपर आके बन गया है प्राकृतिक रूप से। इसे हम कहते हैं एक मुखी सवार, यानी यह रुद्राक्ष एक मुख जो है, इसके ऊपर, इस गोल रुद्राक्ष के ऊपर सवार हो गया है। इसे हम एक मुखी सवार बोलते हैं। इसके फ़ायदे लगभग एक मुखी रुद्राक्ष के जितने ही हैं। यह भी बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है, आसानी से मिलता नहीं है। मिले तो ज़रूर धारण कीजिए, अच्छा रहेगा। अब जैसा मैंने कहा था, शिव पुराण में शिव जी कहते हैं, बिना मंत्र जप किए हुए कोई भी रुद्राक्ष पहनना फ़ायदे कारक नहीं होता, फल नहीं मिलता उसका। तो इस रुद्राक्ष का धारण करने का मंत्र क्या है? ओम ह्रीं नमः। यह रुद्राक्ष धारण करते समय पूरी विधि से रुद्राक्ष की पूजा करने के बाद इस मंत्र को 108 बार बोलकर ही धारण करना चाहिए, तभी पूरा लाभ होता है। ओम नमः शिवाय बोलकर भी लोग धारण कर लेते हैं, वह भी अच्छा है, लेकिन शिव पुराण के हिसाब से तो यह मंत्र है। यह एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी हुई। 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और भी मेरे वीडियोज़ ज्योतिष के देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी आप कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।